हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके प्रमुख कलाकार और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। पहले हम देख लेंगे थोड़ी थ्योरी, उसके बाद देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं। मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है। शास्त्रीय नृत्य के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है? संगीत नाटक कला एकेडमी है, और जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और शास्त्रीय नृत्य जो है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे सन 2000 में स्वीकारा गया है। और शास्त्रीय नृत्य को देव नृत्य भी कहते हैं। देव नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देवों के काल से चले आ रहे हैं और देवों को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। प्रमुख हमारे शास्त्रीय नृत्य जैसे पहला हो गया भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो आप अगर इस लाइन में याद करेंगे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तो आपसे ये कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भरतनाट्यम किस राज्य का है। जैसे कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कथकली, केरल की कथकली। इस तरह से याद रख सकते हैं। मोहिनीअट्टम, केरल की मोहिनीअट्टम या केरल की मोहिनी। ओडिसी, ओडिशा की ओडिसी। नाम से ही, प्रोनाउंसिएशन से ही समझ आ रहा है कि ये ओडिशा का है। कथक, उत्तर प्रदेश का कथक। मणिपुर, मणिपुर की मणिपुरी। क्षत्रिय, असम का क्षत्रिय। इस तरह अगर आप याद रखेंगे इस लाइन में कि असम का क्षत्रिय, मणिपुर का मणिपुरी, उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। याद भले ना हो, लेकिन जब भी अगर ऑप्शन दिखेगा तो आप आंध्र प्रदेश का भरतनाट्यम कभी नहीं बोलेंगे, आप आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी ही इसको बोलेंगे, है ना। जैसे केरल की कथकली ही बोलेंगे, केरल की ओडिसी नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आप इस लाइन में याद करेंगे तो याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर दूसरा तरीका हम देखें याद करने का, तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा, जैसे तमिलनाडु के भारतीय बहुत नाटक करते हैं। अगर ये लाइन भी आप याद करते हैं तो ये ट्रिक हो जाएगी, और वो तरीका हो जाएगा। जो तरीका जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर ये ट्रिक से जिसको याद करना है उसके लिए ट्रिक है। तमिलनाडु के भारतीय बहुत नाटक करते हैं। आंध्र प्रदेश में आधी पूड़ी कच्ची खानी पड़ी। जब हम आंध्र प्रदेश गए तो हमको क्या खानी पड़ी? आधी पूड़ी कच्ची खानी पड़ी। और केरल की मोहिनी कच्ची कली है। केरल की जो मोहिनी है, जो एक लड़की है, लड़की का नाम मोहिनी है, वह भी कच्ची कली है, मतलब उम्र से कच्ची है। तो केरल की मोहिनी कच्ची कली है। उत्तर प्रदेश में कथा के बहुत तरीके हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, वहाँ पर वाराणसी है तो वहाँ पर क्या है, मंदिर बहुत है, घाट बहुत है। गंगा नदी है तो वहाँ पर घाट बहुत है, तो वहाँ मंदिर जो है मतलब ब्राह्मण बहुत है, तो उनके पास कथा करने के तरीके बहुत है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कथा के तरीके बहुत है। कथा के मतलब ये हो गया कथक। और असम में क्षत्रिय लोग रहते हैं। असम में क्षत्रिय लोग रहते हैं। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक क्या हो गई? तमिलनाडु के भारतीय बहुत नाटक करते हैं। आंध्र प्रदेश में आधी पूड़ी कच्ची खानी पड़ी। जब हम आंध्र प्रदेश गए तो आधी पूड़ी कच्ची खानी पड़ी। और मोहिनी कच्ची कली है, केरल की मोहिनी जो है कच्ची कली है। और चौथी हो गई, उत्तर प्रदेश में कथा के बहुत तरीके हैं। तो इसमें 6 हमने शास्त्रीय नृत्य कवर की हैं। और सातवां क्या हो गया? सातवां हो गया मणिपुर का मणिपुरी और ओडिशा का ओडिसी। ये नाम से समझ आ रहा है, इसलिए इसके लिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखेंगे इनके इससे प्रमुख कलाकार। तो अगर कलाकारों की बात करें तो भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं, सोनल मानसी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी और लीला सैमसन। तो सोनल मानसी जो है इसके साथ साथ ओडिसी भी करती है। ये ओडिसी भी करती है, जैसे सोनल मानसी, ये हो गया सोनल मानसी और ये हो गई सोनल मानसी। तो सोनल मानसी से हम कैसी ट्रिक बना सकते हैं याद रखने की? जो सोनल मानसी जो है नाटक बहुत करे, ओडिशा की सोनल मानसी नाटक बहुत करती है ना। इस तरह से इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओडिशा की सोनल मानसी नाटक बहुत करती है ना। इसकी ट्रिक हो गई यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी भरतनाट्यम करती है और इसके साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति क्या करती है? कच्ची पूड़ी खाने में नाटक बहुत करती है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति कच्ची पूड़ी खाने में नाटक बहुत करती है। और तीसरा कौन हो गया? मृणालिनी साराभाई। और इसके अलावा ये क्या करती है? इसके अलावा ये कथकली भी करती है। मतलब मृणालिनी साराभाई जो है नाटक करने में अभी कच्ची कली है ना। मतलब कच्ची कली मतलब कथकली। मृणालिनी साराभाई नाटक करने में अभी कच्ची कली है। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। और शांताराव हो गई। शांताराव जो है कथकली और मोहिनीअट्टम करती है। और ये जो दोनों डांस फॉर्म कहाँ के हैं? ये दोनों कहाँ के? केरल के हैं, है ना। तो इसमें हमको दिक्कत नहीं होगी। तो केरल के जो भी डांस फॉर्म है, कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम। ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं शांताराव के द्वारा, है ना। हेमा मालिनी और श्रीदेवी। हेमा मालिनी को हम कहते हैं ड्रीम गर्ल, और ड्रीम गर्ल ने क्या है? पूरे भारतवासियों का दिल मोह लिया है। और श्रीदेवी ने भी, जो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, इन्होंने भी सबका दिल मोह लिया है अपनी एक्टिंग से। तो हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि श्रीदेवी और हेमा मालिनी ने जो है हमारा मोह लिया है, मन मोह लिया है। इसलिए दोनों किस डांस फॉर्म से संबंधित है? यह है मोहिनीअट्टम से संबंधित है।
और मणिपुरी में जो है झावेरी बहनें, इनमें 4 बहनें हैं, दर्शना, रंजना, इस प्रकार ये 4 बहनें हैं। और गुरु अमली सिंह और कलावती देवी मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर के लोगों में क्या है, कला बहुत है ना, इसलिए हम याद रखते हैं कला देवी। मणिपुर के लोगों में कला बहुत है, मणिपुर की कला देवी है ना। और गुरु अमली सिंह, कथक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी। तो ये जो महाराज आ गए मतलब कथा होना चालू, महाराज आ गए तो कथा करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, पंडित जी आते, महाराज आ गए, कथा चालू करो। तो जितने भी महाराज आपको दिख रहे हैं तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज है ना, मतलब इनके प्रोनाउंसिएशन में ऊ भी है और महाराज भी है। तो हम इसको याद रख सकते हैं, महाराज आ गए कथा करो। बिरजू महाराज हो गए, सुखदेव महाराज हो गए और सितारा देवी। तो ये क्या हो गए, कथक के कलाकार हो गए। और क्षत्रिय नृत्य प्रभास शर्मा, जयति गोस्वामी, परमानंद बरबयान। और परमानंद बरबयान अगर आपको दिखता है तो समझ जाना कि क्षत्रिय से है, अगर ऑप्शन में दिखता है तो बरबयान। तो हमको ये जो डबल डांस फॉर्म करने वाले उनकी भी ट्रिक याद हो गई। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसे जो है 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है और इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री शंकर देव है ना, ये भूलना नहीं, शंकर देव इसके संस्थापक है। यह पहले पुरुष भिक्षु द्वारा किया जाता था, लेकिन आज यह महिला द्वारा भी किया जाने लगा। यह मुख्यतः मठों या सत्रों में किया जाता था, इसलिए इसे क्षत्रिय नाम दिया गया है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। तो देखेंगे इसके प्रमुख कलाकार जैसे हो गए प्रभास शर्मा, जतिन गोस्वामी, परमानंद बरबयान, मानिक बरबयान और ये हो गए बोरा बरबयान। तो इस प्रकार हम जो भी बरबयान हमको दिखता है तो हम लगा सकते हैं क्षत्रिय से संबंधित है ना। देखेंगे क्वेश्चन आंसर इसके। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम हमने देखा था कहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग बहुत नाटक करते हैं है ना। तो ये क्या हो गया हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोनल मानसी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो उड़ीसा की सोनल मानसी बहुत नाटक करती है ना। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन ओडिशा की, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो यह हमने देखे थे आंध्र प्रदेश की कच्चीपुड़ी। तो यह कहाँ से हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की कच्चीपुड़ी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार है, कुचिपुड़ी मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कच्चीपुड़ी खाने में बहुत नाटक करती है ना। और राधा रेड्डी मतलब रेड्डी आ गया, मतलब समझ जाना कि कुचिपुड़ी मतलब आंध्र प्रदेश के लोग हैं है ना। स्वप्न सुंदरी, हमारी स्वप्न सुंदरी को जो है कच्चीपुड़ी बनाना नहीं आती, कच्चीपुड़ी बनाती है, पूड़ी बनाना नहीं आती, इसलिए कच्चीपुड़ी बनाती है। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं, मतलब ये तीनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। मतलब आप क्वेश्चन 4 का जो है क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा नाम से प्रोनाउंसिएशन से समझ आ रहा है ये कहाँ का है, ऑप्शन ए ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह थी ओडिशा से, मतलब ओडिशी डांस फॉर्म से संबंधित थी। कुंचीरमन नायर किस नृत्य कला से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये थे कथकली से संबंधित थे, मार्च 2021 में इनका निधन हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमने देखे थे इसके लिए केरल की मोहिनी कच्ची कली है। तो मतलब जो कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से, कथा कहाँ की जाती है? कथक के तरीके बहुत है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है? महाराज आ गए तो कथा चालू करो। तो हमारे क्या हो जाएगा, जितने भी महाराज आ गए हमारे 3 ऑप्शन में तो हो गए। अगर 3 ऑप्शन में हो गए तो मतलब चौथा भी होगा, अगर ये सभी ऑप्शन में दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, मतलब शोभना नारायण भी इसी से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन मणिपुरी नृत्य शैली का कलाकार है? तो इनमें से कौन है? गुरु अमली सिंह है, झावेरी बहने है, सविता मेहता है, चारू माथुर ये भी थे, मतलब ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? हमें नाम से ही प्रोनाउंसिएशन समझ आ रहा है मणिपुरी मणिपुर का है, मतलब इनमें से ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कच्ची कली ने हमारा मन मोह लिया था है ना। तो ये कहाँ का हो जाएगा, केरल का। केरल के 2 डांस फॉर्म है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, तो ये हो जाएगा केरल। मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार है, हेमा मालिनी ने भी सबका मन मोह लिया है, श्रीदेवी ने भी सबका मन मोह लिया है, और रागिनी देवी ने अपने राग से सबका मन मोह लिया है, कल्याणी अम्मा ने भी।
तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये सभी। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो ये कहाँ का है, ये सबसे नया डांस फॉर्म है, ये असम का है। सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब स्वीकारा था, हमने पढ़ा था इसे सन 2000 में इसको स्वीकारा गया था। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, यह आठवां है और ये सत्रिय है। सत्रिय नृत्य से संबंधित कलाकार है, हमने देखे थे बरबयान अगर आता है तो हमें ऑप्शन लगा देना है सत्रिय नृत्य। प्रदीप चलिया भी है, गहन चंद्र गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, मतलब ये सभी हो जाएगा हमारा आंसर। सत्रिय नृत्य के संस्थापक हमने पढ़े थे, संस्थापक कौन है, शंकर देव। शास्त्रीय नृत्य स और इसमें भी स, मतलब शंकर देव जी, है ना। अब इस सूत्र याद रखते थे, शास्त्रीय नृत्य शंकर देव से है। अभी तक कुल कितने शास्त्रीय नृत्य स्वीकार किए गए, तो ये स्वीकार गए हैं 8, और 8वां कौन सा है, सत्रिय नृत्य। तो अगर हमारे क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।